गांव का जो 6-7 बीघा जमीन 10 बीघा था, उसमें से 1.5 बीघा बेचकर वो अय्याशबाजी कर रहा है, खा रहा है, घूम रहा है। तो वो तो कह रहा है कि आपके कई सारे मकान हैं। हमारे पास एक मकान है। आपका जो मकान है जी, तो आप किसको देना चाहते हैं? हम दोनों बेटों को देना चाहते हैं। जब तक बार कम से कम 8-10 बार दीवार तोड़ चुका है। जब पूछने जाओ कि क्यों तोड़ते हो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हें नहीं रहने देंगे, आओगे बदतमीजी करोगे तो फर्जी तुम्हें जान से मार देंगे। जब वहाँ पर हम केवल चौखट पर पहुँचे नहीं थे, उन्होंने अद्धा गुम्मा चलाने लगा, तो हम अपनी बचाव के लिए हम अपना बचाव नहीं करेंगे। हम लड़ाई के पद से नहीं गए थे कि उनसे मार करने के लिए गए थे, मगर वो बार बार दीवार तोड़ देता है, तो सर हम क्या करें। कैसा चाल चलन था? चाल चलन बहुत गंदा चाल चलन था। पेपर पर देने तो जा रहा था? हाँ, पेपर देने जा रहा था, मगर वो पेपर नहीं दे रहा था। वो गलत अवैध तरीके से काम कर रहा था। जो हमारी इज्जत और मान सम्मान बनी थी और वो बर्बाद कर रहा था। मगर बड़ा वाला लड़का नहीं रहने देना चाहता है, कि कहता है कि मैं पूरी संपत्ति बेचवा के मैं खाऊंगा, और ये अपने नामे करा लिया। गांव की जितनी ज़मीनें बची है सारी हम बेचा के खा लेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, बहन से अपनी पहली वाली औरत के नाम पर ज़मीन करवा दिया। बैनामा करवाया। बैनामा करवाने के बाद में फिर साल 1.5 साल पैसा किसने दिया? हमने दिया। पापा बनवाए हैं, पूरा ज़मीन खरीदे हैं बुआ से, फिर उसके बाद बैनामा भी पापा कराए हैं। सब कुछ पैसा पापा लगाए, फिर माँ के नाम से ज़मीन करा दिए। और हमारा भाई माँ को फुसला के उसके बाद हमारा भी हिस्सा अपने नाम करा लिया। की बात भी शारदा कांत की बात भी शारदा जंगी ने नहीं मानी। शारदा कांत भैया को उल्टा सीधा उन्होंने गाली दिया और गाली देकर भाग गया। दूसरे दिन ही उसने फिर पूरी दीवार तोड़ दिया। फिर दीवार तोड़? हाँ, फिर दीवार तोड़ दिया। तो अपने ससुर की बात भी जग्गी नहीं माना। और औरत को हमारे गुमराह किया, उससे फूल बेचाता है। वो जो कमाल लेकर आती है वो भी पैसा ले लेता है। अपने औरत को बैठालता है फूल बेचने के, सारा दिन घूमता रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। 2 दिन पहले पटेल नगर की निवासी श्रीमती सैनी व उनके पुत्र अजय सैनी उर्फ जग्गी माली के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने अपने पति और उनके पुत्र ने अपने भाई व अपने पिता पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। अपने आरोप में उन्होंने कहा था कि उनके मकान पर जबरदस्ती उनके पिता व भाई कब्जा करना चाहते हैं, और जब यह कब्जा नहीं कर पाते हैं तो जबरदस्ती यहाँ पर आते हैं, मारपीट तक करते हैं। लेकिन मकान जो है देखने से ही लग रहा था कि मकान 2 हिस्से में बना हुआ है। पूरा मामला क्या है, चूंकि जग्गी माली के बारे में जो चीज़ें खुलकर सामने आई वह हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि जग्गी किस प्रकार से हैं, क्या कुछ करते हैं। उनके पिता राजू माली हमारे साथ मौजूद हैं। राजू माली पर पहले उन्होंने आरोप लगाया था। राजू से ही बात करते हैं। राजू जी, आप जो मकान है, जग्गी आपके पुत्र हैं? पुत्र हैं आपके? जी हाँ, पुत्र है। उन्होंने एक तो आरोप लगाया था कि आपने 2 शादियां कर रखी हैं। 2 शादियां की। 2 शादी आपने कर? हाँ, 2 शादी की हमने। और 2 शादी करने के बाद में हमारी जो दूसरी वाली औरत है, ये दोनों बच्चों को दूसरी वाली औरत ने भी पाला है। पहली औरत से जो बच्चे थे उनको दूसरी पहली वाली औरत के जो बच्चे थे हमारी दूसरी औरत ने पाला है। और पालने के बाद में उनको पढ़ा लिखाने के बाद में हमने कहा कि वो बहुत अवैध तरीके से, बड़ा वाला लड़का बहुत गलत तरीके से पेश आ रहा था, तो वो बार बार गलत जगह जा रहा था। तो हमको बड़ा आरोप मिला, बहुत हम पैसा खर्च किए। किसी तरीके से हम केवल ये सोचे कि ऐसा है कि इसकी भविष्य ना खराब हो, इसलिए मैंने इसकी शादी करानी पड़ी हमें। आपने शादी की है? जी, हमने शादी की है। जग्गी की शादी आपने? हमने की है। और तो क्या जरूरत पड़ गई जब आपने दूसरी शादी कर ली थी? तो क्या जरूरत है कि पहली पत्नी के बच्चों को पालना रखना, दूसरी पत्नी उनको पाल रही है? नहीं, ये था कि हम उनको छोड़े नहीं थे। हमने कहा कि भाई जैसे हम दूसरी शादी कर लिए, हमारे लड़के को कोई देखने भालने वाला नहीं, तो मैं बाप हूँ, मैं कहीं बाहर रहता हूँ, तो हम अपने बच्चे की परवरिश स्वयं हम करें। तो दोनों बच्चों को आपने ही पढ़ाया लिखाया? जी। जग्गी को भी पढ़ाया? जी। और जग्गी को पढ़ाया क्या, जग्गी को इंटर पास कराया। 12,000 रुपया राजू ओझा के स्कूल में हमने दिया। इंटर तक की पढ़ाई आपने जग्गी की करवाई? हम जग्गी की इंटर तक पढ़ाई करवाई। पढ़ाई कराने के बाद में उनका चाल चलन न ठीक होने के कारण हमने कहा कि इस लड़के की शादी कर दिया जाए। शादी कैसा चाल चलन था? चाल चलन बहुत गंदा चाल चलन था। पेपर पर देने तो जा रहा था? हाँ, पेपर देने जा रहा था, मगर वो पेपर नहीं दे रहा था। वो गलत अवैध तरीके से काम कर रहा था। जो हमारी इज्जत और मान सम्मान बनी थी और वो बर्बाद कर रहा था। हमने कहा लाओ इसकी किसी तरीके से शादी कर दे। शादी करने के बाद में बहू को अपने घर में ले आए, यही बस दूसरी वाली औरत के पास 2 साल हमने रखा। रखने के बाद में उसका भी दुकान करवा दिए। दुकान कराने के बाद में जो पैसा
बेचता था, मैं उसकी औरत को लाके दे देता था कि भाई ये अब तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे पास कुछ भी पैसा रहे। 2 साल हमारे पास रहा। 2 साल रहने के बाद में वो यहाँ से उसने उसकी बहू औरत ने ये कहा कि ऐसा है कि पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहते हो, मुझे अलग कर दो। तो हम कहा कि ऐसा है कि हमारे यहाँ 10 लोग खा के जाते हैं और कोई कमी हो तो बताओ, जब तुमको कोई चीज़ आवश्यकता पड़े तो हम देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम अलग नहीं करेंगे। तो लड़के ने कहा कि ऐसा है कि अब हम नहीं रहना चाहते इस घर में, हमको अलग बनवा को दो। तो मेरे बहन के नाम पर ज़मीन थी, हमारी माँ ने बहन को दिया था। बहन से फिर अपनी औरत के नाम से करवाया। करवाने के बाद बहन से आप अपनी पहली औरत के नाम करवाए थे? हाँ, बहन से अपनी पहली वाली औरत के नाम पर ज़मीन करवा दिया। हाँ, बैनामा करवाया। बैनामा करवाने के बाद में फिर साल 1.5 साल पैसा किसने दिया? हमने दिया। कितने में लिए थे जमीन? 72,000 का ज़मीन बैनामा में लगा। 3 लाख का ज़मीन पैसा दिया। 3,72,000 आपने खर्च किया? हाँ, 3,72,000 खर्चने के बाद में 2 साल हमने ज़मीन नहीं बनवा पाया कि हमारा जो धंधा पानी जब हम पैसा बटोर लेंगे तभी कुछ हम काम कर पाएंगे। उसके बाद में एक पोर्शन में हम घर बनवा दिया बड़े वाले लड़के को। बड़े वाले लड़के को तब तक वो हमारा हाँ जग्गी फिर हमारे भाई के यहाँ रहने लगा। 2-3 साल वहाँ पर रहा। 2-3 साल रहने के बाद में जब हम घर कंप्लीट करवा दे तो उसमें आ गया छोटा वाला लड़का का पोर्शन हम अलग कर दिए कि जब छोटे वाले के लड़के की शादी हो जाएगी तो छोटा वाला लड़का भी अपने कमरे में चला जाएगा। दूसरी वाली औरत ना रखना चाहे या छोटा वाला लड़का ना रहना चाहे मेरे साथ में, वो अलग रहना चाहे तो उसका भी व्यवस्था मुझे करना था, इसलिए छोटे वाले के लड़के का हिस्सा पड़ा था। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, जब शादी वादी हो जाएगी पैसा वैसा होगा तो हम बनवा लेंगे। फिर शादी किया। शादी करने के बाद में अब वो बाहर छोटे वाले की शादी कर दिया। शादी करे, बहू आज भी हमारे घर में रहती है, कोई आपत्ति नहीं है। अब हमने सोचा कि लाओ थोड़ा सा पैसा उसका भी घर मेंटेन करा दिया। बार बार हमारा बड़ा वाला लड़का जग्गी वो बार बार दीवार कम से कम 10-11 बार तोड़ चुका। तो अच्छा, छोटे लड़के का उसी जमीन में जो आपके बहन की जमीन थी जो आपने खरीदा था उसी में बड़े वाले का पहले बनवा दिया? और छोटे वाले का यानी कि अभय का आप बनवा रहे थे? अब बनवा रहे थे तो वो बार बार दीवार तोड़कर पूरी जमीन को हड़प लेना चाहता था। गांव का जो 6-7 बीघा जमीन 10 बीघा था उसमें से 1.5 बीघा बेचकर वो अयासबाजी कर रहा है, खा रहा है, घूम रहा है। माँ से अपनी औरत से हमारी औरत से अपनी औरत से वो फूल बेचा रहा है, अपना घूम रहा है। और वो कह रहा है कि हमको कोई डर नहीं है। ये भी ज़मीन उसने बैनामा करवा लिया। अब हमारा छोटा वाला लड़का जाए तो कहाँ जाए? तो कह रहा है कि आपके कई सारे मकान हैं। हमारे पास एक मकान है। और जब आज हम वो मकान हम अपने छोटे वाले लड़कों को दे दे तो कल हमारा अवस्था घट जाए तो हमारा कौन साथ देगा? तो आप चाहते हैं जो आपने दो पोर्शन में बनवाए थे तो हमने कहा था कि एक बड़ा वाला लड़का रहेगा, एक छोटा वाला लड़का रहेगा। सबका रास्ता हमने अलग कर दिया था। बीच में एक पार्टीशन दे दिया था कि तुम अपने रास्ते से निकलो, ये तुम अपने रास्ते से निकलो। मगर हमारा बड़ा वाला लड़का नाजायज तरीके से हमारे लड़के को छोटे वाले मार रहा, कहता है कि यहाँ आओगे तो हम जान से मार देंगे। और फिर हमारी औरत को गुमराह करके वो ज़मीन बैनामा करवा लिया। अच्छा, जो पारा सराय में ज़मीन है आपकी ससुराल थी वहाँ पर, तो वो तो ज़मीन आपके सास ससुर के नाम थी? हाँ, आप इकलौते दामाद थे? हम इकलौते दामाद थे। हमारी सास ने आया, कहा हम हमारे घर पर आए, दूसरी वाली औरत के पास आए तो उन्होंने कहा कि भैया तुम मेरे बहुत अच्छे लड़के हो, हमारे दामाद हो, मेरे लड़के हो। आपकी सास आपकी दूसरी औरत के पास आके रहती? आके यहाँ आई, 10-15 दिन थी। उनका फिर पीएन सिंह के यहाँ से इलाज चलने लगा। पीएन सिंह के यहाँ इलाज चलने लगा तो हम 2 साल दवाई कराया। दवाई कराने के बाद में सारी व्यवस्था उन्होंने उनका कर दिया। फिर वो जब हालत रूप से गंभीर होने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि ये ज़मीन हमारा, हम लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लड़की से ज़्यादा हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ये पूरी ज़मीन अब तुम बैनामा करवा लो अपने नाम से। तो हमने कहा कि चाची ऐसा है कि तो हमारे पास दूसरी औरत है और जो संपत्ति है आपकी एक ही लड़की है तो उसी के नाम कर दो, सारा खर्चा हम दे देंगे। फिर उन्होंने हम जबरन नहीं किया, उन्होंने एक तो वसीयतनामा लिख दिया। वसीयतनामा लिखकर वो चली गई। वसीयतनामा आपने लिखवाया था? हमने लिखवाया था अपने औरत के नाम पे, पहली वाली औरत के नाम पर वसीयतनामा लिखवा दिया। आज भी कागज रखा हुआ। अब हमारी औरत को वो गुमराह करके लेकर चला गया। फिर शारदाकांत भैया ने एक दिन हमारी औरत गई, जग्गी भी गए तो उन्होंने कहा ये कि अपनी जीवन को नष्ट मत करो और ऐसा है कि जब तुम्हारे लड़के शादीशुदा हैं तो उनको एक एक पोर्शन अलग अलग दे दो और तुम अपने आदमी के साथ अपने बेटी के साथ और रहो। उन्होंने मान गई। मानने के बाद में अपनी औरत को हम लेकर आए। रात में हमने कहा भाई के यहाँ रहोगी तो कहीं कि मैं वहाँ से निकल आई हूँ, मैं नहीं रहूँगी।
तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमको अलग कहीं कमरा किराए पर ले लो, वहाँ हम रहेंगे। हमने तुरंत रात में हम अपने भाई से कहा, रात में कमरा किराए पर लिया 6,000 पर, और उसके बाद में गैस सिलेंडर, चूल्हा, पूरा सर सामान इकट्ठा करके लड़की को और औरत को लेकर हम चले आए घर। कमरे पर किराए पर जहाँ रहे थे वहाँ पर रात भर रहे। सुबह हमारा बड़ा वाला लड़का पहुंचकर मेरी औरत को बुला लेकर आया, दिन भर पता नहीं कहाँ रखा। उसके बाद में शाम को आई तो अपने औरत से कहा कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शारदाकांत पांडे जी के यहाँ ये बात पर सहमत बन गई थी। हाँ, सहमत बन गई थी कि आपकी पहली पत्नी भी आपके साथ रहेंगी। हाँ, और ये तुम्हारा खर्चा पानी नहीं देंगे तो हम इनका गोड़ तू डालेंगे। तुम हमारा घर जान लो, ये हमारा घर है, और तुम किसी से पूछोगी तो हम तुरंत हम आएंगे, मिलेंगे तुमसे। उनकी बात भी, शारदाकांत की बात भी जग्गी ने नहीं मानी। शारदाकांत भैया को उल्टा सीधा उन्होंने गाली दिया और गाली देकर भाग गया। मुकदमा लिखवाया? हाँ, हमने मुकदमा लिखवाया। बहुत हम पीड़ित हैं। बात का मुकदमा इसी बात का लिखवाया कि जब उन्होंने बार बार हमारे लड़के को जान से मार देने की धमकी दे रहा है, बार बार दीवार तोड़ दे रहा है, तो हमने FIR किया है, मगर अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया है। अब वो अदालत पर जब कापी जाएगी तब उसके ऊपर कुछ होगा। मोहल्ले वाले में भी आपके आता होता है? मोहल्ला में आता है। हर लड़के को, जो हमारे छोटे वाले लड़के के साथ में वो रहता है, उसको गाली देता है, मारता है और कहता है कि इनके साथ, विशाल के साथ, अजय सैनी के साथ, अभय सैनी के साथ रहोगे तो मैं जान से मार दूंगा। अच्छा, ये अभय आप ही के पास रहते हैं? अभय हमारे साथ रहते हैं। तो जग्गी इतने जब लायकदार हैं, लायकदार ही कहा जाएगा, आप बता रहे हैं चाल चलन नहीं ठीक था, तो क्या ऐसे अजय भी हैं? नहीं है। अभय हमारा बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा लड़का, मानता है? बहुत मानता है। हाँ, वो मेरे मर्जी से कुछ करता नहीं है। तो आपके इतना पीड़ित हैं कि अभी परसों रात में दीवार तोड़ दिया। उसके सास ससुर ने आया तो बताया कि क्या कहा जाता है कि अब समझौता हो जाएगा, जो तुमको आवश्यकता है 11.5 फुट ज़मीन मिलेगी। मगर उन्होंने वो समझौता करके यहाँ से चले गए। पूरे परिवार गांव से भी आए थे, उसके ससुर भी आए थे। उन्होंने कहा कि अब कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, और हम जो आपने किया है वो तो हो गया, और अब मत करना, और हमारी जिम्मेदारी है, तुमको 11.5 फुट ज़मीन मिलेगी। और फिर उसके दूसरे दिन ही उसने फिर पूरी दीवार तोड़ दिया। फिर दीवार तोड़? हाँ, फिर दीवार तोड़ दिया। तो अपने ससुर की बात भी जग्गी नहीं माना। हाँ, और जो कोई उसको समझाने जाता है तो वो गाली देकर ही बात करता है। जो उसको समझाएगा उसको गाली दे? हाँ, गाली देता है। तो कमाई उमाई कहाँ से उसकी हो रही? उसकी कमाई, वो खेत जो बेचा हुआ है उसी का पैसा वो खाकर घूम रहा है, और औरत को हमारे गुमराह किया है, उससे फूल बेचाता है। वो जो कमाल लेकर आती है वो भी पैसा ले लेता है, अपने औरत को बैठालता है फूल बेचने के लिए, सारा दिन घूमता रहता है। तो आप अपनी पत्नी को चाहते हैं, रखना चाहते हैं? हाँ, हम अपनी औरत को रखना चाहते हैं। अपनी औरत को तो हम आज भी चाहते हैं कि वो हम आ जाए, उसको जो हमारा घर है, जो एक हमारे नाम पर है, उसको हम कह दें वहाँ पर रहे, और लड़की को साथ में रख ले, वो भी आ जाए, और हम तीनों परिवार वहाँ पर रहेंगे। पूरी व्यवस्था, पूरा खर्चा हम देंगे। दूसरी पत्नी के बच्चे वगैरह? नहीं, दूसरी पत्नी के कोई बच्चे नहीं हैं। पहली पत्नी से कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। लड़कों की 2 की शादी कर दी? 2 की शादी कर दी, 1 लड़की बची है, उसकी भी शादी करनी है। पूरी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी आज तक हम निभा रहे हैं और अभी निभाएंगे। अभी हम अपने बड़ी वाली बहू से, मैंने कल कहा कि ऐसा है कि हमारा आप नंबर ले लीजिए, कोई आवश्यकता पड़े तो आप हमें फ़ोन कर दीजिए, हम जो हमारे लायक होगा, आपको तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो वो भी तो, बहू भी तो आपके ऊपर कर? हाँ, वो ऐसा है कि वो जो वो कह रहा है वही वो कर रही है। जग्गी कहने? हाँ, जग्गी के कहने पर चल रही है। और वो डरवा धमका रहा है कि तुम, हमारी औरत से कह रहा है कि ऐसा तुम नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। अभी 2 दिन पहले लोग कोतवाली पहुंचे थे, कह रहे थे कि ये सब पूरा परिवार जुट के आए हमको मारे। नहीं, उस दिन 112 फोन किया था उन्होंने, वो पुलिस बुलाए थे। हमारे भाई ने कहा कि ऐसा है कि पुलिस आई है। पुलिस आने के बाद में हमने कहा कि भाई पूरे परिवार चलो वहाँ पर, सब सारी बातें किया जाए। और जब वहाँ पर हम केवल चौखट पर पहुँचे नहीं थे, उन्होंने अद्धा गुम्मा चलाने लगा। तो हम अपनी बचाव के लिए, हम अपना बचाव नहीं करेंगे, हम लड़ाई के पद से नहीं गए थे कि उनसे मार करने के लिए गए थे, मगर वो बार बार दीवार तोड़ देता है तो सर हम क्या करें। छोटे बेटे की दीवार तोड़ दे रहा है? छोटे बेटे का दीवार तोड़ दे रहा है, और उसको जब वो अंदर जाता है तो अंदर से सिटकनी बंद कर लेता है, और कहता है कि अब अंदर से हमारे आओगे, तो वीडियो फर्जी बना लेता है, और जाता है दिखाता है कि कहा जाता है हमारे घर में घुस के चोरी कर रहे हैं, और अंदर से छोटे बेटे का सिटकनी बंद कर देता है। तो जाए छोटा बेटा तो किधर से जाए, कहाँ रहेगा और कहाँ रहेगा। मेरे आपका जो मकान है जी, तो आप किसको देना चाहते हैं? हम दोनों बेटों को देना चाहते हैं। जब तक हम रहेंगे, नहीं तो हमारे न रहने पर तो 1/2 लग ही जाएगा। वो तो आधा उसका होगा, आधा उसका होगा। भाई जैसे हमारे लिए ये लड़का, वैसे हमारे लिए वो लड़का, मगर वो हम तो बहुत पीड़ित कर रहा है। बहुत भाग दौड़ हमें करनी पड़ती है, ना हम खा सकते हैं ना जी सकते हैं।
राजू जी, आप बता रहे हैं आपके लड़के का चाल चलन नहीं ठीक है, पढ़ाया लिखा है आपने, तो पढ़ता लिखता था नहीं? नहीं पढ़ता लिखता कुछ नहीं था, वो तो केवल हमने कहा कि जाके पैसा ले लो, इम्तिहान देकर चले आओ, तो वहाँ से वो इम्तिहान देने नहीं गया, वो गया किसी दूसरे के घर में अय्यासबाजी कर रहा था, वहाँ पर गया, घुस गया। फिर पुलिस आई, उन्होंने फ़ोन किया, बड़गांव महाराजगंज चौकी से पुलिस, वहाँ बड़गांव पुलिस चौकी से फोर्स आई, उनको पकड़ ले गए। पकड़ लेने के बाद में मारा पीटने के बाद में हम हाथ गोड़ जोड़ कर उसको, लड़के को शाम को छोड़ा लाए। छोड़ाने के बाद में फिर यहाँ से फिर गया कि इम्तिहान देने जा रहा था, बालपुर उतर गया। बालपुर उतरने के बाद किसी गांव में घुस गया। गांव में घुस गया तो वहाँ पर फिर मार पीटा गया। तो सीओ साहब ने कहा कि तुम अपने लड़कियों को, जब तुम्हारा लड़का तुम नहीं रख सकते हो कायदे से, तो इसको कौन बचाएगा। तो हमने कहा साहब हम मजदूरदार आदमी फूल पाती बेचते हैं, हम इनके सारा दिन साथ में कहाँ रहेंगे, इम्तिहान देने जा रहे हैं, हम अपना धंधा कर रहे हैं, उनको वही 2 पैसा से इनको पढ़ाना लिखाना है, तो जब हम इनके साथ में लगे रहेंगे तो 2 पैसा कहाँ से आएगा। फिर वहाँ से हम इनको बचा लेकर आए। फिर ये पुरानी वाली हनुमानगढ़ी, नई वाली हनुमानगढ़ी में फिर ये अवैध तरीक़ा से पकड़ गए। फिर इनको हाथ पाँव जोड़ कर छोड़ा लेकर आए। तब हमने कहा कि लाओ अपने लड़के की अभी शादी ही कर दिया। अभय भी हैं, इनके छोटे पुत्र हैं, विशाल भी कहे जाते हैं। भैया, अभय और विशाल दोनों नाम आपका है? जी। आपके भाई साहब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप घर उनका तोड़ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पापा ने हमारा मम्मी के नाम से लेके बुआ से हमारे बनवाए 1/2 की, जैसे कि जो है कि हमारे 2 लड़के हैं, तो एक में ये रह रहे हैं, एक में छोटा लड़का रहेगा। अच्छा जी, बल्कि उनकी शादी हो गई थी, वो गलत तरीके से रह रहे थे, पापा से बदतमीजी करते थे, ऊंची आवाज़ में बात करते थे। तो इससे पापा ने उनको बोला, तो फिर वो गुस्सा हो गया, कहा कि अब हमें घर में रहना ही नहीं है। तो वो अलग हो गए। तो पापा यही सोचे कि हमारे ऊपर भी छोटा लड़का भी ऐसा करेगा शादी होने के बाद। तो उन्होंने मेरा वाला छोड़ दिया, उनका वाला बनवा दिए। बनवाने के बाद फिर वो अपना रह रहे थे। फिर धीरे धीरे जब मेरी शादी कर दिया पापा, फिर सोचे कि हमारा भी बनवा दें। जब मैं मेरा बनवाने लगे तो फिर जब वो बार बार दीवार ही तोड़ दे। कितना बन गया मकान आपका? सर खाली उसमें दीवार ईटा जुड़ा है, खाली छत पड़ा है, ना कि उसमें प्लास्टर है, ना ही छत प्लास्टर है, ना ही नीचे फर्श। मकान आपकी माँ के नाम था? माँ के नाम था, मम्मी के नाम से, माँ के नाम से सिर्फ था ज़मीन। बनवाया पापा ने है। अच्छा। पापा बनवाए हैं, पूरा ज़मीन खरीदे हैं बुआ से। फिर उसके बाद बैनामा भी पापा कराए हैं, सब कुछ पैसा पापा लगाए, सिर्फ माँ के नाम से ज़मीन करा दिए। और हमारा भाई माँ को फुसला के उसके बाद हमारा भी हिस्सा अपने नाम करा लिया। बार कम से कम 8-10 बार दीवार तोड़ चुका है। जब पूछने जाओ कि क्यों तोड़ते हो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हें नहीं रहने देंगे, आओगे बदतमीजी करोगे तो फर्जी तुम्हें जान से मार देंगे। बार अंदर से पल्ला बंद कर लेते हैं, कई बार ताला। पिताजी के साथ ही रहते हो? जी। कब से रह रहे हो? हम शुरू से रह रहे हैं। बचपन से? जी। कोई दिक्कत परेशानी? हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बड़े भाई को भी शादी वादी नहीं किया था? जी जी, पापा ही किए थे, शादी किए। फिर उसके बाद जब इनका चाल चलन नहीं देखे तो फिर उनको अलग कर दिए, बल्कि उनके ससुराल से उनके ससुर को बुलाए, चीज़ गहना भी दे दिए। अब उनकी पत्नी है जो कि पापा के ऊपर, हमारे ऊपर आरोप लगा रही, कह रही कि हमसे छेड़खानी करते हो। अगर उनका सामान लूट के हमें लेके जाना होता तो उनको पापा क्यों देते ऐसा। पापा ने ही सब कुछ चीज़ गहना दिया। उसके बाद बोल रहे, कह रहे कि हमारा सामान लूट ले गए और हमें मारने की धमकी देते हो, हमारा दीवार बल किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो दूसरी माँ है आपकी, सौतेली माँ कहा जाए, जी, इन्हीं के पास रहते हो? जी। तो बचपन से ही पाली वाली हैं आपको? जी, यही पाली है, यहीं से हम पढ़े लिखे हैं, आज भी हैं यहीं पे हैं। अपनी माँ के पास, सगी माँ के पास नहीं रहते थे? रहते थे, शुरू में उनके पास भी रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मम्मी जैसे नहीं पढ़ा पाई तो पापा कहे ठीक है हमारे पास ही भेज दो, हम ही पढ़ाएंगे लिखाएंगे और क्या करेंगे। पापा ने पूरा फर्ज निभाया? जी, पापा साथ अभी भी रखे हैं, शादी उन्होंने किया। क्या चाहते हैं राजू जी, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम यही चाहते हैं कि हमारे बेटे का जो 11.5 फुट ज़मीन है उसे हमें, हमारे छोटे वाले लड़कों को मिल जाए। हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें खाना होगा, कमाना होगा, हम किसी दूसरे के, हम मजदूरी मेहनत करके खा लेंगे। जो हमने अपनी कमाई का संपत्ति बनाया है, जीवन भर 1-1 पैसा इकट्ठा करके फूल पाती जोड़ से हम 1-1 पैसा कमाए हैं, वो मेरा लड़का, छोटा वाला लड़का जैसे बड़ा वाला लड़का रह रहा वैसे छोटा वाला भी लड़का उसमें रहे। मगर बड़ा वाला लड़का नहीं रहने देना चाहता है, कि कहता है कि मैं पूरी संपत्ति बेचवा के मैं खाऊंगा, और ये अपने नामे करा लिया। गांव की जितनी ज़मीनें बची है सारी हम बेचा के खा लेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा।
आप चाहते हैं कि दोनों बच्चों हम चाहते हैं कि दोनों बच्चे अब ये राजी खुशी से रहने लगे। हमारी छोटी लड़की है, उसकी शादी करना है तो 15-20 लाख रुपए हमें इकट्ठा करना है, तो हम कहाँ से हम इकट्ठा कर पाएंगे जब हम इसी में बाझे रहेंगे। अच्छा, बड़ा लड़का आपके काम में हाथ बटाता है? छोटा वाला लड़का तो सुबह से शाम तक हाथ में काम बताता है, पढ़ता है, ट्यूशन भी जाता है। अब बड़ा वाला लड़का तो गलत अवैध तरीके से वो घूमता है और अपने माँ से, अपनी औरत से फूल बेचाता है और केवल सुबह से शाम तक घूमता है। ये है सच्चाई। किस प्रकार से एक पिता अपने ही पुत्र से परेशान है। अब जग्गी जगह जगह एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं। हमको भी जग्गी ने जो बातें बताई थी वही ने आपको दिखाई थी, लेकिन जैसा कि जग्गी ने बताया था कि हमारे पिताजी के पास कई सारे मकान हैं, राजू के पास एक मकान और है। यह जो ज़मीन है जिसमें जग्गी अपना हक जता रहे हैं, पूरा प्रॉपर्टी इन्होंने बैनामा अपने नाम करा लिया है, यह राजू ने अपनी बहन से अपनी पहली पत्नी के नाम करवाई थी ताकि दोनों बेटे इनके वहाँ पर रह सकें। एक हिस्से में पहले मकान बनवा दिए जिसमें जग्गी रहने लगे, दूसरा पार्ट जब बनने को स्टार्ट हुआ है तो उसमें जग्गी विवाद पैदा कर रहे हैं। साफ तौर से राजू का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि धंधा बिजनेस सब आप लोग अपना करें, सामान्य तरीके से रहें, कोई भी विवाद ना हो। लेकिन जग्गी जो है इनका चाल चलन शुरू से नहीं ठीक है, बचपन से इसकी आदतें खराब हैं और यह केवल माँ के नाम जो ज़मीन है उसको बेच कर उसके पैसे से अपना खर्चा चलाना चाहता है, काम में कुछ नहीं करना चाहता है। राजू सिर्फ यह चाहते हैं, राजू को कुछ नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं हम कमा खा लेंगे। इनके जो दूसरे बेटे हैं विशाल यानी कि अभय, उनको भी हिस्सेदारी मिले, चूँकि इनका बेटा दूसरा वाला भी इनके साथ रहता है। पाला पोसा इन्होंने ही है। जैसा कि लोग अमूमन देखते हैं कि जो दूसरी माँ आती है, सौतेली माँ होती है, वह बच्चों का नहीं करती है, लेकिन अभी जिस प्रकार से विशाल ने बताया कि इसकी दूसरी माँ ने ही इसको पाला पोसा है। उम्मीद है कि इनके मामले में न्याय होगा और जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। अब देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।